चलिए करते हैं स्टार्ट। एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग की आपकी जो सीरीज है, इसके अंदर एस्टिमेशन का जो सारा काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो आपका सेकंड टर्म आता है कोस्टिंग, कोस्टिंग को लेकर अब हमें बात करनी है। तो बहुत ही अब इम्पोर्टेंट जो है इसका फेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ शेड्यूल जिसकी बोल सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट, सॉरी। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स एसओआर जो है वो आपको कहाँ से लेना है, किस तरह से आपको मिलेगा, इसके बारे में जो है पूरी जानकारी आपको आज वाली क्लास के अंदर मिल जाएगी। एस्टिमेशन की जब अपनी सीरीज स्टार्ट हुई थी, तब एस्टिमेशन के फर्स्ट डे में ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि आपकी सबसे पहले जो क्वांटिटीज हैं, ड्राइंग से हम क्या करेंगे, सारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे, देन उसको आपका करंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करंट रेट को आप एसओआर भी बोल सकते हो, बीएसआर भी बोल सकते हो, एसएसआर भी बोल सकते हो। ठीक है, एसओआर में शेड्यूल ऑफ रेट्स, बीएसआर बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट एंड स्टैंडर्ड शेड्यूल्स ऑफ रेट, ये तीनों एक ही चीज हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग टर्म सुनने को मिलेगा। तो अपन ने जो है फर्स्ट जो है क्वांटिटीज को पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसका पूरा एक समराइज वर्जन लास्ट क्लास तक बना के रखिए, जिसको एब्स्ट्रैक्ट शीट अपने बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको एसओआर जो है वो क्या है और वो किस तरह से कहां से मिलेगा, उसके बारे में आज की क्लास के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मेरा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मैंने आपको भी यूट्यूब पे जो कराया है, ठीक है, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आएगा। ठीक है, तो जहां से मैंने प्रोजेक्ट को लिया है, प्रोजेक्ट का टेंडर मैंने जहां से लिया है, या आपने जिस भी डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट लिया है, जिस भी डिवीजन से, जिस विभाग से आपने प्रोजेक्ट लिया है, आपको वहीं की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा एसओआर के लिए, शेड्यूल ऑफ रेट्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझाता हूँ। जैसे अभी जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है वो सेंटर के अंडर में आता है, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया सीपीडब्ल्यूडी की जो रेट्स है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब यही मेरा ये प्रोजेक्ट अगर सीपीडब्ल्यूडी का नहीं होके, मान लो मैं यहाँ पे राजस्थान में बैठ के जो है काम कर रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान से मैं बीकानेर जिले से हूँ। ठीक है, तो राजस्थान के बीकानेर के अंदर मान लो मैं स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई टेंडर लेता हूँ, ठीक है, तो आपके कौन से रेट अप्लाई होंगे, तो आपको जो है राजस्थान पीडब्ल्यूडी के रेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी डिपेंड करता है कि आपने पीडब्ल्यूडी से लिया है, यहाँ पे अदर और भी डिपार्टमेंट है, आईजीएनपी हो गया, डब्ल्यूआरडी हो गया, ठीक है, रूरल अर्बन डेवलपमेंट का हो गया। तो आपको डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी से आपने जो है प्रोजेक्ट को लिया है, वहीं के एसआर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो चीज है कि आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हो, वहां पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं राजस्थान के अंदर हूँ, बीकानेर जिले के अंदर हूँ। अब यहाँ से अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ, कोई टेंडर लेता हूँ, तो मेरे को जो रेट्स फॉलो करने पड़ेंगे वो राजस्थान पीडब्ल्यूडी के करने पड़ेंगे। पर्टिकुलरली आप मान लो को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो बेंगलुरु से, बेंगलुरु है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर आपको प्रोजेक्ट कर रहे हो, पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आपको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे कर्नाटका पीडब्ल्यूडी के। और एग्जांपल्स ले सकते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, ठीक है, और कोई लखनऊ जिले के अंदर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, लखनऊ जिले के अंदर आपके पास जो पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट है, तो आपको वहां की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास यूपी गाइडलाइन, उत्तर प्रदेश की जो पीडब्ल्यूडी की गाइडेंस है उसको फॉलो करेंगे, उसके लिए आप राजस्थान की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे, राजस्थान पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, तो हर पर्टिकुलर जिले के अलग अलग पीडब्ल्यूडी के अलग अलग रेट्स है। ठीक है, बट प्रोजेक्ट अगर आपका सेंटर के अंदर में है, जैसे मान लो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका जो एम्स है, ठीक है, एम्स के जो मान लो कि एम्स मेरा राजस्थान के अंदर भी है, एम्स आपका पटना के अंदर भी है, एम्स आपका दिल्ली के अंदर भी है, एम्स आपका ऋषिकेश के अंदर भी है। तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जो है एम्स है, तो एम्स की जो गाइडलाइंस है, एम्स की जो कहीं पे भी बने उसकी जो रेट्स है वो सारी सेम होगी, क्योंकि वो सारा प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो आपका जैसे आईआईटी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, तो आईआईटी कॉलेज इंडिया की अलग अलग सिटीज में है। ठीक है, अक्रॉस इंडिया अलग अलग सिटीज में एनआईटी कॉलेजेस हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा मेडिकल कुछ बन रहा है, मेडिकल कॉलेज सेंटर के अंडर में है,
तो आपको उसमें समझना पड़ेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस कहीं पे भी बना हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे बना हो तो वो सेंटर के अंडर में आएगा। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कहीं पे भी बना है तो वो सारा जो है सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आएगा। इस तरह से काफी सारे एक वाइड रेंज से प्रोजेक्ट्स की जो सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आएगी। ठीक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर में आएंगे, और कुछ अलग 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 डिपार्टमेंट्स जो मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंडर में आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो है उसके लिए तो आपको स्टेट का वो हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे सीपीडब्ल्यूडी के अलावा जैसे पीछे एक प्रोजेक्ट आया, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस एरिया के साइड से था। ठीक है, तो डिफेंस एरिया के साइड से था तो वो मिलिट्री एरिया में जो है वो वहां पे एमईएस की गाइडलाइंस लगती है। ठीक है, तो सेंटर की गाइडलाइंस जो है वो सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे, कहीं पे आप एमईएस के अकॉर्डिंग भी देखोगे। एमईएस की अपनी रेट्स है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, एमईएस ने अलग अलग डिविजन्स में बना दिए, ए बी सी डी इस तरह से कोड बने हुए। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका जैसे मान लो जैसे राजस्थान है तो वो एक कोड ए के अंदर आ रहा है, कोड बी के अंदर आ रहा है, कोड सी के अंदर आ रहा है, तो जिस डिवीजन में वो आएगा उसकी जो गाइडलाइंस है वो वहां पे फॉलो होगी। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर की जो और गाइडलाइंस है, सेंटर में एक सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स हैं, एक एमईएस के हैं, एक इसरो के जो अलग अलग जगह सेंटर्स होते हैं। बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स जैसे इसरो के आपने देखे हैं अक्रॉस इंडिया, इसरो के भी जहां जहां पे सेंटर्स है तो उनकी जो एसओआर है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किसके अंडर में आ रहा है। ठीक है, किस डिवीजन के अंडर में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एसओआर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एसओआर जो है शेड्यूल ऑफ रेट्स जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कहाँ से लेना है। ठीक है, बेसिकली इसको पूरा एक लाइन में अगर समराइज करें तो जिस डिवीजन से आपने प्रोजेक्ट लिया है, जिस डिपार्टमेंट से आपने प्रोजेक्ट लिया है, वहीं की एसओआर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सेंटर में और स्टेट में आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट सेंटर के अंदर में है, कौन से प्रोजेक्ट स्टेट के अंडर में है। ठीक है, इसके लिए काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अब अपना फिलहाल जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके अंदर जो है मैं दिल्ली के जो लेटेस्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ, लेटेस्ट गूगल पे जाके आप लिखो सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट्स एसओआर। ठीक है, 2024 लिखा हुआ आ रहा है बट 24 का अभी तक आया नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखो सीपीडब्ल्यूडी पब्लिकेशन, तो जिस भी डिपार्टमेंट का है उसके आपको वेबसाइट पे जाना है, पब्लिकेशन पे मैंने क्लिक किया मैंने इधर। देन यहाँ पे आपको डीएसआर 2023 का ही डालिए, 2023 डाल दीजिए ईयर। यहाँ पे डाला, देखो आपने यहाँ पे क्लिक किया था सीपीडब्ल्यूडी पब्लिकेशन पे, यहाँ पे क्लिक नहीं करके देखो आप यहाँ पे एक और वेबसाइट है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है, यानी कि सेंटर की जो आपकी रेट्स है तो ऑल ओवर इंडिया पे अपने अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी दो वॉल्यूम्स है। ठीक है, वॉल्यूम्स एक्चुअली इतना बड़ा है इसका कि दो वॉल्यूम्स में इसको कंप्लीट करना पड़ा, तो वॉल्यूम 1 मैं डाउनलोड करता हूँ पहले। ये जो है ये मेरा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी का जो कोड है। ठीक है, डीएसआर दिल्ली की जो रेट्स है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है, पहला वॉल्यूम है 2023, ये मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो अपना जो प्रोजेक्ट अपने कर रहे हैं उसमें ये वाले रेट्स जो है वो उनको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ पेजेस को आप छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। ठीक है, तो जिस तरह से एक आपका बुक होता है उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका कंटेंट करके और ये इंडेक्स आपका इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे बेसिक रेट्स हो गया, ठीक है, लेबर वगैरह का, मटेरियल वगैरह का, ठीक है, उस तरह से रेट हो गया। देन सब हेड्स के अंदर कैरेज ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को लाने ले जाने के अंदर। ठीक है, अर्थ वर्क हो गया। अपन ने जो एस्टिमेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट किया है उसको लास्ट के अंदर जैसे अपन ने अलग अलग चैप्टर्स बनाए, समराइज किया है। मैंने बताया था कि आपको एसओआर में क्या होगा, चैप्टर मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा जो चैप्टर हो गया वो क्या हो गया, अर्थ वर्क हो गया।
ठीक है। तो अर्थवर्क के रेट मेरे को यहां से उठाने होंगे। जैसे अर्थवर्क है मेरा 89 पेज पे, तो सीधा 89 पेज पे चलते हैं जल्दी से, ज्यादा आगे निकल गए। ये आपका पेज नंबर 9 पे चलना है। ये आपका पेज नंबर 89 हो गया, अर्थवर्क। ठीक है, इसका जो कोड है वो है 2.0। ठीक है, कोड जो है, एड्रेस जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे मैं बताऊंगा किस तरह से। अब अर्थवर्क के अंदर आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी जो फाउंडेशन है उसका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, कितना उसको लिफ्ट करना है, कितना दूरी तक आपको वहां पे जो है एक्सकवेशन जो आपने किया है उससे जो मटेरियल निकला है कितना दूरी तक उसको लेके जाना है, तो उसका अलग अलग यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कौन सी कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, इसको सारे को मैं नेक्स्ट आपको क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो रेट आ जाएगा। ठीक है, रेट की जो यूनिट है वो किस में है, वो यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो कोड है, कोड का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, 2.1 2.2, जैसे मैंने यहाँ से मान लो कोई रेट उठाया, ठीक है, 395, तो आपने रेट कहाँ से उठाया, अब आप कंप्लीट जो है आपको उसका कोड जो है ये मेंशन करना होगा कि यहाँ पे 2.3 लिखते ही आप जो है एग्जैक्ट उसका एड्रेस मेंशन कर दो कि वहां से आपने इस रेट को उठाया है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, जिससे मैं देखना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से अब आपका जो एक्सक्यूशन है वो कौन से टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, और कौन सा रेट इसमें अप्लाई होगा। और रेट जो है, रेट को एक बार थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो जैसे मेरा यहाँ पे मैंने वॉच पहन रखी है। ठीक है, तो इस वॉच के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है, अब इस डिस्प्ले का मैंने अलग से पैसा नहीं दिया। ठीक है, इसके अंदर जो बटन्स लगे हुए हैं इसका मैंने अलग से पैसा नहीं दिया, इस बेल्ट लगा हुआ है इसका अलग से पैसा नहीं दिया, इसके अंदर सेल है और कुछ है तो उसका अलग से अलग अलग पैसा नहीं दिया, मैंने कंप्लीट जो है इस घड़ी का जो पैसा है वो एक साथ दिया है। ठीक है, अब इसको बनाने के अंदर इंजीनियर ने डिजाइन भी किया होगा, उसका भी पैसा है, उसके बाद प्रॉफिट का भी पैसा है। ठीक है, बट मैं इसका कंप्लीट पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थवर्क का जो रेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस रेट के अंदर आपको ये जो है ये कंप्लीट अमाउंट है। ठीक है, इसमें अब आपको जो है इसको एक्सकवेशन भी करना है। ठीक है, कितना दूर लेके जाना है, इसमें जो भी आपका मैन पावर यूज होगी, तो वो सब मिलके जो है टोटल आपको जो रेट कितना मिलेगा वो रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप इस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है ये अलग अलग चीज का नहीं है, ये कंप्लीट एक चीज का होगा। ठीक है, आने वाले क्लासेस में और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कंप्लीट जो रेट है उसमें सब चीज जो है वो ऐड होगी। वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी पूरा आपका बिल ऑफ क्वांटिटी रेडी होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से जो है रेट्स लेके अपने एस्टिमेशन शीट में जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डालते हैं। आज वाली क्लास के अंदर बेसिकली आपको यही समझना था कि शेड्यूल ऑफ रेट्स बेसिकली क्या होता है, कहाँ से अपने को लेना होता है। ठीक है, बेसिकली आप इतना ही ध्यान में रखो कि दो बॉडीज आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर टेंडर्स स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं तो डायरेक्टली वहां से आपको फंडिंग हो जाती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मैंने कॉमनली बता दिए, जैसे सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में पोस्ट ऑफिस हो गए, पीएफ ऑफिस हो गए। ठीक है, रेलवे के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में आएंगे। ठीक है, तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में है, तो अपना यहाँ पे मैं समअप करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को होपफुली सारा समझ में आ गया होगा कि अ, आपको शेड्यूल ऑफ रेट जो है बेसिकली किस तरह से समझना है और कहाँ से लेना होता है। और आप अपना खुद का भी रेट ऑफ शेड्यूल बनाओ तो उसको भी आपको इसी तरह के उसमें फॉर्मेट में बनाना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं और